डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे उन प्रश्नों की जो नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक ये है बीटीजे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। और आपकी टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 227 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके बारे में आप लोगों को डिस्कशन करेंगे, बताएंगे आप लोगों को और आप लोगों को समझाएंगे। टॉपिक है हमारा बीटी क्या है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बीटी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, बीटी का पूरा नाम जो है बेसिलस थुरिनजिएंसिस। बीटी का पूरा क्या नाम है? बेसिलस थुरिनजिएंसिस बीटी का पूरा नाम है। यानी कि बीटी, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? बीटी क्या है? एक प्रकार का जैव विष है। बीटी क्या है? एक प्रकार का जैव विष। प्रश्न पूछ ले, बीटी क्या है? बीटी बेसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त एक जैव विष है। ठीक है। नेक्स्ट बात बीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बीटी क्या है? एक प्रोटॉक्सिन है। ऑप्शन में अगर प्रोटॉक्सिन मिले तो प्रोटॉक्सिन है, यानी कि जैव विष जो होता है, जो बेसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से जो जैव विष प्राप्त होता है उसको अपन क्या कहते हैं? बीटी कहते हैं, जो कि एक प्रोटॉक्सिन है। जो कि क्या है? एक प्रोटॉक्सिन है। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्या है? आप लोगों से पूछे बीटी क्या है, तो बहुत सारी संभावनाएं आप लोगों के लिए हैं, जो कि नीट में कोई भी ऑप्शन इनमें से पूछा जा सकता है। तो एक जैव विष है, एक प्रोटॉक्सिन है, ये भी बात सही है। तीसरी बात क्या है? बीटी एक क्रिस्टलीय प्रोटीन है। बीटी क्या है? एक क्रिस्टलीय प्रोटीन है। पूरी चर्चा करेंगे, पहले आप ध्यान से देखिए बीटी क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बीटी से संबंधित पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बना है, बीटी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस थुरिनजिएंसिस। बीटी क्या है? एक जैव विष है, बायोटॉक्सिन है। नेक्स्ट क्या है? एक प्रोटॉक्सिन है। बीटी क्या है? एक क्रिस्टलीय प्रोटीन है। बीटी क्या है? एक क्रिस्टलीय प्रोटीन है। पेज नंबर 227 से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीटी कपास से संबंधित है या बीटी जैव विष से संबंधित है, चर्चा कर रहे हैं। एक क्रिस्टलीय प्रोटीन है। ये है जो बीटी जो प्राप्त होता है इस बेसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बेसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। और ये जीवाणु जनरली किसमें पाया जाता है भाई? मिट्टी में पाया जाता है। और इसकी कहानी अपन बात करेंगे कि बेसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु का उपयोग कीटनाशक के रूप में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है? बेसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध से ही क्यों किया जा रहा है, चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखिए पहले कि यह बेसिलस जो बीटी विष जो है, बीटी विष जो है वह जीवाणुओं में निष्क्रिय रहता है। अब जीवाणुओं में निष्क्रिय क्यों रहता है? बीटी जैव विष बैक्टीरिया में निष्क्रिय रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बीटी जैव विष क्या है? एक प्रोटॉक्सिन है। और जब किसी क्षारीय माध्यम में जाता है, किसी एल्केलाइन मीडियम में यह इसको रखा जाता है, तो यह किस में बदल जाता है? टॉक्सिन में बदल जाता है। टॉक्सिन में बदल जाता है। तो देखिए नेक्स्ट खास बात क्या है? यह निष्क्रिय होता है जीवाणुओं में। बैक्टीरिया में बीटी जैव विष निष्क्रिय होता है और क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाता है। क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है भाई? सक्रिय हो जाता है तथा टॉक्सिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? टॉक्सिन में। कोई भी पादप जो होते हैं उनको कीटों से बचाने के लिए इस बीटी जैव विष का उपयोग किया जाता है। जब कोई कीट इस पादप को खाता है तो वह बीटी जैव विष उसके आहार नाल में प्रवेश कर जाता है और मिडगट में जब यह पहुंचता है, मध्यांतर में जब पहुंचता है, तो वहां पर उपस्थित कौन सा माध्यम होता है? मिडगट में क्षारीय माध्यम, एल्केलाइन मीडियम होता है। तो एल्केलाइन मीडियम में ये प्रोटॉक्सिन जो होता है वह किस में बदल जाता है? बीटी टॉक्सिन में बदल जाता है, टॉक्सिन में बदल जाता है। ठीक है। और ये कीटों की मध्यांतर में कहां पर ये सक्रिय होता है? बीटी, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? बीटी जैव विष जो है, बीटी जैव विष जो है कहां पर सक्रिय होता है? तो मध्यांतर में, कीटों की मध्यांतर में सक्रिय होता है। और मिडगट की कौन सी सेल्स को? उपकला कोशिकाओं या इंग्लिश में एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं
उनमें ये इससे क्या हो जाता है, छिद्र हो जाते हैं। जब यह टॉक्सिन में बदलता है, टॉक्सिन में कब बदलता है, जब वह मध्यांतर के क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। तो ये किस में बदल जाता है, टॉक्सिन में बदल जाता है। जिससे टॉक्सिन में बदलते ये काम क्या करता है, कैसे कीट को मारता है। ये कीटों की मध्यांतर की जो उपकला कोशिकाएं हैं, जिनको इंग्लिश में एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, एपिथीलियम या एपिथेलियल सेल्स में ये छेद कर देता है, छिद्र कर देता है, पोर कर देता है। ठीक है, पोर करने से ये एपिथेलियल सेल्स में वाटर वगैरह आदि लिक्विड प्रवेश कर जाता है और ये सेल्स क्या हो जाती है, फूल जाती हैं और फट जाती हैं, जिससे वह कीट क्या हो जाता है, मर जाता है। इस प्रकार से यह फंक्शन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। फिर कोशिकाओं में जिससे कि मिडगट की एपिथेलियल जो कोशिकाएं हैं उसमें छिद्र हो जाते हैं, जिससे सेल्स फूलकर फट जाती हैं। ठीक है, ये तो संबंधित होगी बीटी जैव विष से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब इस बीटी जैव विष जो है, बीटी विष जो होता है, इसके लिए उत्तरदायी जीन का क्या नाम है। मैंने आपको बताया बीटी क्या है, एक जैव विष है। बीटी क्या है, एक प्रोटॉक्सिन है। बीटी क्या है, एक क्रिस्टलीय प्रोटीन है। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी क्या है, एक क्रिस्टलीय प्रोटीन है। और क्रिस्टलीय प्रोटीन है इसलिए क्रिस्टल को कैसे लिखते हैं, CRYSTAL, क्रिस्टल प्रोटीन है। बीटी विष क्या है, किस प्रकार का प्रोटीन है, तो आप बताएंगे क्रिस्टल प्रोटीन है। ठीक है, और इस क्रिस्टल प्रोटीन के प्रथम 3 नामों से ही इसके जीन का नाम रखा गया है, जिसको कहते हैं क्राइजीन, CRY। क्राइजीन जो है वह क्रिस्टलीय प्रोटीन के कारण बीटी जैव विष का जीन का नामकरण किस रूप में किया गया है, क्राइजीन। तो बीटी जैव विष जो होता है वह जीवाणु में प्रोटॉक्सिन के रूप में पाया जाता है, और जीवाणु में प्रोटॉक्सिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है, तो आप बताएंगे क्राइजीन, CRY। क्राइजीन क्यों नाम रखा भाई, क्रिस्टल से क्राइजीन बना है। क्रिस्टल के प्रथम 3 अक्षर जो है वह होता है CRY। तो क्राइजीन जो होता है इसके कारण बीटी जैव विष बनता है। अब जीवाणुओं से इस क्राइजीन को पृथक कर लिया गया। भाई जीवाणु प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप में जीवाणुओं को काम में लेते थे इन कीटों को मारने के लिए, जो विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके लिए यूरोप में तो प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको काम में लेते थे, बेसिलस thuringiensis नामक जीवाणु को काम में लेते थे। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी का आविष्कार हो ही गया है तो इतना परेशान क्यों हो। उसमें से उस जीन को, जो बेसिलस thuringiensis जो था, उसके जीनोम में से, उसके DNA में से उस जीन को पृथक कर लिया गया जो कि बीटी जैव विष बनाता है। इस जीन का नाम था क्राइजीन। इस क्राइजीन को पृथक करके निम्नलिखित पादपों में इसको समाविष्ट कर दिया गया। किन में ये ध्यान रखना, बीटी कपास के पौधे में कोई कीट इसको नुकसान पहुंचाता है तो इसमें बीटी विष इसमें सेंड कर दिया, तो इसका नाम हो गया बीटी कपास। तो कपास में बीटी जीन यानी कि क्राइजीन का समावेश कर दिया गया। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन से पादप में बीटी जैव विष या क्राइजीन उपस्थित नहीं है, ऑप्शन पूछ सकता है। तो कौन कौन से में है ये याद कर लो, इसके अलावा जो होगा उनमें नहीं है। बीटी कपास आपकी बुक में से महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीटी कपास, मक्का में भी इस क्राइजीन को शामिल कर दिया है, इसलिए इसको बीटी मक्का कहते हैं। बीटी कपास, बीटी मक्का, फिर बीटी धान है ना, बीटी धान हो गया है, चावल, राइस। ठीक है, ये मक्का जिया मेज हो गया। आलू भी बीटी आलू। पूरे विश्व में लगभग 1% जो है क्षेत्रफल में ट्रांसजेनिक आलू जो होता है, पोटैटो जो है, उसकी खेती की जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में वह फसल जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है वह सोयाबीन, यानी कि बीटी सोयाबीन भी चालू हो गया है। बीटी मक्का बता ही दिया। आलू, टमाटर, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। आलू टमाटर आपको पता है, टमाटर, बीटी टमाटर भी। अगर टमाटर में बीटी जीन या क्राइजीन प्रवेश करवा दिया जाए तो उसको अपन बीटी टमाटर कहेंगे। यह भी कीट रोधी टमाटर है, बीटी टमाटर। बीटी कौन कौन से हो गए, बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी
आलू, बीटी सोयाबीन और बीटी टमाटर। ये नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसमें क्राइजीन को समावेशित करवाया गया है। अब देखिए क्राइजीन के टाइप्स दे रखे हैं आपकी बुक में, कौन कौन से हैं। क्राइजीन फर्स्ट में क्राई 1AC, ध्यान रखना, क्राई 1AC, क्राई 2AB। ABCD में ए और बी रेगुलर आता है, तो क्राई 2 दोनों चीजें रेगुलर आ रही हैं, 2AB। क्राई 1AC और क्राई 1AB, ध्यान रखना। क्राई 1AC व क्राई 2AB जो दोनों ये जो जीन है, जब किसी पादप में, जब कपास में अपन प्रवेश करवाते हैं तो ये दोनों ही क्राई 1AC और क्राई 2AB दोनों जीन जो होते हैं कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं। कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से क्राइजीन कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं, तो क्राई 1AC और क्राई 2AB, क्राई 1AC और क्राई 2AB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का के छेदक को नष्ट करने वाले या नियंत्रित करने वाले जीन कौन सा है, कौन सा है नियंत्रित करने वाला जीन, तो क्राई 1AB। क्राई 1AB जो जीन है, अगर उसको मक्का में हम प्रवेश समाविष्ट करवाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, तो किसके प्रति प्रतिरोधक रहता है, मक्का के छेदक कीट, मक्का के छेदक कीट को नियंत्रित करता है कौन सा जीन, क्राई 1AB। समझ गए बात को। और आप लोगों से पूछ ले कि बीटी जैव विष किन किन निम्नलिखित में से किन किन गणों या किन गणों के कीटों से रक्षा करते हैं या उनको नष्ट करते हैं, तो देखिए लेपिडोप्टेरा, डाइप्टेरा और कोलियोप्टेरा गण के कीट जो होते हैं, लेपिडोप्टेरा, डाइप्टेरा या डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डाइप्टेरा, कोलियोप्टेरा गण के जीवों को नष्ट करता है कौन सा, बीटी जैव विष। ठीक है, या क्राइजीन। बीटी जैव विष जो होता है किससे बनता है, क्राइजीन से बनता है। क्राइजीन किस में पाया जाता है, बेसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु की कौन सी अवस्था में ये क्राइजीन या जैव विष बनता है, तो आप बनाएंगे स्पोर या बीजाणु निर्माण के समय इसमें यह है कौन सा, क्या बनता है, प्रोटोक्सिन बनता है। कौन सा प्रोटोक्सिन, बीटी जैव विष, बीटी जैव विष। तो डियर स्टूडेंट, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान में रखना, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। बीटी क्या है, बीटी का पूरा नाम है बेसिलस थुरिनजिएंसिस, यह है एक जीवाणु का नाम है जो कि मुख्यतः मिट्टी में पाया जाता है। इस जीवाणु का उपयोग जो है वह यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के समय कीटनाशी के रूप में इसको प्रयोग किया गया था। ठीक है, फसलों को कीटों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। बायोटेक्नोलॉजी के विकास के बाद इसमें से उस जीन को पृथक कर लिया गया जो कि कीटों को नष्ट करने वाला जैव विष बनाता है। जीवाणु में उस जीन को पृथक किया गया जिससे कि यह जैव विष जीवाणु में बनता था। उस जीन का क्या नाम था, क्राइजीन। अब इसको क्राइजीन क्यों कहते हैं, क्राइजीन इसलिए कहते हैं कि ये जो जैव विष है इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, क्रिस्टलीय प्रोटीन है। और क्रिस्टलीय प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन में CRYSTAL आता है, CRY प्रथम 3 नामों शब्दों से ये क्राइजीन बना है। ठीक है, क्राइजीन के इस क्राइजीन को जिन जिन पादपों में समाविष्ट किया गया है उसका नाम दे दिया गया है बीटी। क्या नाम दिया गया है, बीटी। जैसे बीटी कपास है, बीटी मक्का है, बीटी धान है, बीटी टमाटर है, बीटी सोयाबीन है, बीटी आलू है। ये चीजें आजकल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन और बीटी टमाटर की फसलें उपलब्ध हैं, पाई जाती हैं। अब क्राइजीन के टाइप्स बता रखे हैं आपके बुक में, बहुत सारे इसके 16 विभेद हैं, 16 से अधिक विकल्पी हैं क्राइजीन के। लेकिन आपकी बुक में कौन कौन से हैं, क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AC और क्राई 2AC जो होते हैं वो कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं, और क्राई 1AB जो होते हैं मक्का के छेदक कीट को नियंत्रित करते हैं। और ये जो क्राइजीन या बीटी जैव विष जो है वह है कीटों के 3 गणों के कीटों को ये नियंत्रित करता है। कौन कौन से, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा। ध्यान रखना, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न।
जो नीट के लिए बहुत आवश्यक हैं। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए वरदान है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे होंगे। इसलिए क्लास को अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार वापस रिवाइज करें, वापस सुने एचआर सर को। अगली क्लास के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।